गुड मॉर्निंग। आज हम पार्ट 12 सच्चा हितैषी पढ़ेंगे। इसको आधा पढ़ लिया है। इसमें एक ऐसे विद्यार्थी रवि का चित्रण है जो अपनी पढ़ाई को भगवान के भरोसे छोड़कर असफल रहता है। उसका मित्र मंदिर के पुजारी की मदद से रवि को प्रेरित करता है कि भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। यानी आप पढ़ोगे तो ही सफल होगे। अगर ऐसे बैठे रहोगे कि नहीं भगवान हमें पास कर देगा, तो ऐसे नहीं है। आपको भगवान को भी याद करते रहना है और पढ़ाई भी साथ में करते रहना है। ओके, आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। रवि पर इस उपदेश का कोई असर नहीं हुआ। वह सारी बातों को सदा की तरह हंसी में टाल गया और बोला, तुम तो बेकार ही परेशान हो। मैं बस उतना ही पढ़ता हूँ जितना जरूरी है। मंदिर के पुजारी जी कहते थे, भगवान शिव का जिसे आशीर्वाद प्राप्त होता है वह कभी असफल नहीं होता। मैं जानता हूँ भगवान शिव मेरी मदद जरूर करेंगे। माँ ने ही तो कहा था, बेटे शिव जी के दर्शन करने रोज जाना। यानी भगवान के दर्शन रोज करना, वे ही सहारा देंगे, कष्ट दूर करेंगे। भगवान कष्ट दूर कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए या कोई नौकरी के लिए या कहीं भी कुछ अपन को मदद नहीं, अपन कभी अब खुद काम नहीं करेंगे तो हम आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी। मुझे उनके अंधविश्वास पर हंसी आई और क्रोध भी। मैंने पूछा, 6 माही परीक्षा भी तूने भगवान शिव के ही सहारे दी थी। उनके आगे किताब खोलकर आने वाले प्रश्नों की भविष्यवाणी किया करता था, लेकिन नंबर कितने मिले? मैं तुम्हारी ईश्वर भक्ति का विरोध नहीं करता, किंतु जो मेहनत नहीं करता भगवान उसकी कभी नहीं सुनते। यानी जो मेहनत करेगा भगवान उसी की ही सुनेंगे। अच्छा बाबा, अब यह उपदेश बंद करो और खाना खाने चलो। रवि ने मेरी बात काट दी, क्योंकि उसे पढ़ाई करना जो अच्छा नहीं लगता था। उसे खाली भगवान के भरोसे था, नहीं मुझे भगवान पास कर देंगे, इसलिए उसको ऐसा बुरा लगता था। लेकिन मेरे मन का बोझ हल्का नहीं हुआ। हम दोनों खाना खाकर लौटे तो रवि सदा की तरह एक मित्र के कमरे में गप्पे मारने के लिए बैठ गया। यानी उसे बातें करना, खेलना कूदना यही अच्छा लगता था, तो वो अपने एक दोस्त के कमरे में चला गया और गप्पे मारने लगा, बातें करने लगा। मैं अपने कमरे की ओर लौट आया। अचानक एक विचार आया। उस समय रात के 9 बजने वाले थे। कितने बजने वाले थे? 9। मैं भगवान शिव के मंदिर की ओर चल पड़ा। शिव के मंदिर कौन जाता था? रवि। अब उसका दोस्त भी किशन भी जा रहा है। देखो, 10 बजे तक मंदिर खुला रहता है, दर्शन करने वालों की भीड़ लगी रहती है। मैंने दर्शन किए, फिर पुजारी जी के पास बैठ गया। मैंने कहा, मैं रवि का दोस्त हूँ। कौन रवि? अच्छा अच्छा, जो रोज सवेरे नियम से दर्शन करने आता है। हाँ, उसी रवि का मैं दोस्त हूँ। हम दोनों एक ही कमरे में रहते हैं। इसके बाद मैंने पुजारी जी को सारी बातें बताई। उन्हें दुख भी हुआ, साथ ही उन्होंने आशा भी बंधाई कि वे रवि को सीधे रास्ते पर लाने में मदद करेंगे। जाहिर था कि रवि को समझाने बुझाने से कोई लाभ न था, इसलिए हमने एक गुप्त योजना बनाई। अभी आपका क्वेश्चन आ जाएगा, रवि को सुधारने के लिए उन्होंने क्या किया? कि रवि को सुधारने के लिए किशन और पुजारी जी ने एक गुप्त योजना बनाई कि वो भगवान शिव जी के दर्शन करेगा और शिव जी उनके पीछे ये कोई खड़ा हो जाएगा और वो जैसे वो बोलेगा वैसे वैसे रवि करेगा। उसको लगेगा कि भगवान शिव बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत में कोई व्यक्ति उसके पीछे खड़ा होता है मूर्ति के। किसको सुधारने के लिए? रवि को। अगली सुबह रवि नहा धोकर मंदिर पहुंचा। उसने शिव जी के सामने बैठकर जैसे ही माथा टेका कि एक भारी आवाज गूंज उठी, रवि, तुम जिस काम के लिए यहाँ आए हो उसे तुरंत पूरा करो। यानी भगवान तो नहीं बोल सकते,
लेकिन भगवान के पीछे कोई खड़ा वह बोल रहा था इसको, रवि को सुधारने के लिए, अगर इस बार परीक्षा में सफल न हुए तो तुम अंधे हो जाओगे। जाओ और हर रोज अपने एक विषय का एक एक पाठ याद करते जाओ। याद रखो, मैं हर पल तुम्हारे आसपास रहता हूँ। तुम्हारा एक एक काम मुझे मालूम रहता है। मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। रवि घबरा गया था। यह कैसी आवाज थी? भगवान शिव ने उससे कुछ कहा? वह धीरे धीरे सरकता हुआ बाहर आया। मंदिर के द्वार पर पुजारी जी से मुलाकात हो गई। कहो बेटा रवि, कैसे हो? ठीक हूँ पुजारी जी। ऐसा लगता है भगवान शिव ने आज मुझे कुछ आदेश दिए हैं। ये कौन बोल रहा है? रवि बोल रहा है। बेटा, भगवान अपने भक्तों पर हर पल नजर रखते हैं। फिर भगवान शिव का तो कहना ही क्या, वे भोले शंकर हैं। प्रसन्न हो जाए तो तुम्हें मुंह मांगा वरदान दे दे और नाराज हो जाए तो तुम्हें भस्म कर दे। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। अब इसके कुछ प्रश्न बता देती हूँ, वो कर। रवि को हॉस्टल छोड़ते वक्त माँ ने क्या कहा था? रवि को हॉस्टल छोड़ते वक्त माँ ने क्या कहा था? क्वेश्चन ये, उत्तर पहले का एरा। जब रवि की माँ उसे हॉस्टल में भर्ती कराना आई थी, कितनी चिंतित थी। अकेला रवि कैसे रहेगा, क्या खाएगा, कैसे पढ़ेगा, कौन उसकी देखभाल करेगा। माँ का दिल जो ठहरा। मैंने कलेजे पर पत्थर रखकर वह रवि को यहाँ छोड़ने गई थी। जैसे कलेजे पर पत्थर रखकर वह रवि को यहाँ छोड़ने गई थी। उसके सिर पर बार बार हाथ फेरती और समझाती, बेटे तुम्हारे पिताजी की यही इच्छा थी कि मैं तुम्हें खूब पढ़ाऊं। मैं खुद भूखी रह लूंगी पर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। तुम मन लगाकर पढ़ना, अपने पिताजी का सपना पूरा करना। यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 9 10 लाइन की आधी लाइन। ओके, यहाँ से यहाँ तक। फिर है, क्या रवि पढ़ाई के प्रति गंभीर था? नहीं, रवि पढ़ाई के प्रति लापरवाह था। उसी के नीचे देखो, रवि लापरवाह है, पढ़ाई में मन नहीं लगाता, स्कूल से लौटते ही खेलने चला जाता है, खेल कर आता है और गप्पे मारने लगता है। फिर जिस दिन गप्पों के लिए कोई लिफ्ट नहीं देता तो सिनेमा देखने चले जाता है या फिर खाना खाकर सो जाता है। पढ़ने के नाम पर कुछ किस्से कहानियों किताबों के अलावा कुछ नहीं पढ़ता है। यहाँ तक दूसरे का उत्तर। ओके, 1 2 3 4 लाइन तक। तीसरा, रात भर किशन क्यों नहीं सो सका? रात भर किशन क्यों न सो सका? रवि की चिंता के कारण नहीं सो सका, क्योंकि रवि दिन भर खेलता, गप्पे मारता, घूमता फिरता, पढ़ने का तो नाम ही नहीं था। नहीं, रवि की चिंता, वापस देखो, रवि की चिंता के कारण नहीं सो पाया, क्योंकि रवि दिन भर खेलता, गप्पे मारता, घूमता रहता, पढ़ने का तो नाम ही नहीं। ओके, ये थर्ड का। फोर्थ है, किशन ने रवि के पढ़ने के लिए कहा तो रवि ने क्या कहा? जब उसके दोस्त किशन ने पढ़ने के लिए कहा तो उसने क्या बोला? ये देखो, पेज नंबर 63 यहाँ पर। तुम तो बेकार ही परेशान हो, मैं बस उतना ही पढ़ता हूँ जितना जरूरी है। मंदिर के पुजारी जी कहते हैं भगवान शिव का जिसे आशीर्वाद प्राप्त होता है वह कभी असफल नहीं होता। मैं जानता हूँ भगवान शिव मेरी मदद जरूर करेंगे। यहाँ तक।
ओके। माँ ने भी तो कहा था बेटे शिव जी के दर्शन करके रोज आना, वे ही सहारा देंगे, कष्ट दूर करेंगे, कष्ट दूर करेंगे। लेकिन अपन को यहाँ तक ही लिखना है, मदद करेंगे तक, मेरी जरूर मदद करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 लाइन में। फोर्थ हो गया, थर्ड हो गया, थर्ड फोर्थ हो गया, फिफ्थ। रवि को रास्ते पर लाने के लिए किशन ने क्या किया? पुजारी जी को सारी बातें बताई, उन्हें दुख भी हुआ, पर उन्होंने आशा की भी बंधाई कि वे रवि को सीधे रास्ते पर लाने में मदद करेंगे। जाहिर था कि रवि को समझाने और बुझाने से कोई लाभ न था, इसलिए पुजारी और किशन ने एक गुप्त योजना बनाई। क्या है? रवि को रास्ते पर लाने के लिए किशन ने क्या किया? पुजारी के साथ मिलकर एक गुप्त योजना बनाई। तो आप मैं यहाँ लिख रही हूँ, 5 का उत्तर है। रवि को रास्ते पर लाने के लिए किशन ने पुजारी के साथ मिलकर एक गुप्त योजना बनाई। ये 5वें का उत्तर। ओके। फिर 6 नंबर, मंदिर वाली बात का रवि पर क्या प्रभाव पड़ा? मंदिर वाली बात का रवि पर क्या प्रभाव पड़ा? यह प्रभाव पड़ा कि रवि ने पढ़ाई करना शुरू कर दी, या पढ़ाई शुरू कर दी। मंदिर वाली बात का रवि पर यह प्रभाव पड़ा कि रवि ने पढ़ाई शुरू कर दी। ओके। 7वां, वार्षिक परीक्षा में रवि ने कक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया? वार्षिक परीक्षा में रवि ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कौन सा काट के क्या लिखोगे? प्रथम। कौन सा काट के? प्रथम लिखना है आपको। वार्षिक परीक्षा में रवि ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ओके। आपको ओनली निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्न 1, प्रश्न 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन आपको करने हैं। प्रश्न करें, ये आपका होमवर्क है।